जो क्वेश्चन फोर, जो मतलब जो लास्ट वाला क्वेश्चन आने वाला है 7 मार्क का, सही है। क्वेश्चन फोर मतलब यार वो जो P6 के लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जिसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट लिखना होता है पूरा, क्वेश्चन फोर से मेरा वो मतलब है, राइट। जिसको आप एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ये सारे वाले क्वेश्चन कहते हो, राइट। जो कि 7 मार्क का होता है, राइट। अच्छा, सो इसके अंदर ना बेसिकली तीन टाइप के मेन क्वेश्चन जो है ना, वो तीन टाइप के आ रहे होते हैं, सही। एक आपके पास आता है मैकेनिक्स का, सही है। सही है। और दूसरा आपके पास आता है थर्मल फिजिक्स का, सही है। थर्मल का। और तीसरा आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। ये तीन मेन टॉपिक आ रहे हैं, सही है। इलेक्ट्रिसिटी, सही है। ये तीन मेन टॉपिक आपके पास आ रहे हैं, ओके। इसके अलावा मैंने अभी तक जो छान मारे ना, उसके अंदर मुझे सिर्फ एक मैग्नेटिज्म, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन मिला था। वो मैंने रोमेसा के लिए निकाल लिया था, सही है। रोमेसा ने सॉल्व करवाना है। और बाकी इसके अलावा थर्मल के बहुत सारे भर भर के, इलेक्ट्रिसिटी के भर भर के, रेडियो एक्टिविटी का कोई भी नहीं है, सही है। ऑल रेडियो एक्टिविटी का वो दे सकते हैं, बट रेडियो एक्टिविटी का कोई भी नहीं है, सही है। और इसके अलावा जो है स्पेस से इसका वो दे नहीं सकते, राइट। एंड यस, नहीं, स्पेस से पॉसिबल नहीं है। एंड वेव्स भी नहीं दे सकते, ओके। ब्रो आप चैंपियन हो यार, आप सॉल्व कर दोगे। अच्छा जी, आ जाओ। सो देखो क्वेश्चन फोर के अंदर ना, अच्छा बाय द वे, मैंने ये दो चीजें बना ली हुई हैं, सही है। क्वेश्चन न्यूक्लियर नहीं आता भाई। न्यूक्लियर के क्वेश्चन नहीं आते। अभी तक मुझे नहीं दिखे, राइट। क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो थ्योरी वाले होते हैं, सही। जिसके अंदर 7 मार्क वो दे रहा होता है, आपसे लंबी कहानी लिखवा रहा होता है, सही। सो अच्छा जी, तो मैकेनिक्स के अंदर जो है ना, जो सीन है वो सीन इस तरह से है कि कुछ चीजें वो आपसे पूछेगा। जो बेसिक जो चीज है ना, हर एक्सपेरिमेंट के अंदर वो कुछ ना कुछ चीजें, कोई ना कोई चीज आपसे जरूर पूछ रहा होगा, सही है। सबसे पहले तो भाई वो आपसे पूछ लेगा कि भाई अपैरेटस नीडेड। मैं कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन का, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, राइट। जितने भी क्वेश्चन फोर आएंगे ना, जितने भी इस तरह के थ्योरी वाले क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि भाई अपैरेटस क्या क्या चाहिए, राइट। अपैरेटस नीडेड, ओके। यानी क्या क्या, अच्छा, ये एक्सेप्शनल होता है, कभी कभार आ जाता है, कभी कभार नहीं आता है, राइट। तो याद रखना बच्चों कि तुम्हारे पास जो है ना इसके अंदर, यानी जब तुम मैकेनिक सॉल्व कर रहे हो ना, तो उसके अंदर तुम्हारे पास कुछ अपैरेटस तुम्हें पता होने चाहिए, जो कि मे बी यूज भी हो सकते हैं, ओके। जिसके अंदर तुम्हारे पास है मीटर रूल है। मीटर रूल है, सही है। तुम्हारे पास क्लैंप है, सही है। तुम्हारे पास बॉस है, सही है। तुम्हारे पास प्रोटेक्टर है। सर बॉस क्या है? अबे यार तुम मुझे भूल गए। अच्छा ये बता दूं। प्रोट्रैक्टर, सही है। अरे रुको तो। प्रोट्रैक्टर एंड सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर, ओके। एंड देन यू हैव स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच, ओके। यू हैव अच्छा जी, सेट स्क्वायर, स्टॉप वॉच आ गया। जी क्लैम्प है। जी क्लैम्प, सही है। मीटर रूल है, क्लैम्प है, पॉज है, प्रोटेक्टर आ गया, सेट स्क्वायर आ गया, स्टॉप वॉच, जी क्लैम्प, और इसके अलावा कुछ और आप बैलेंस, बैलेंस, ओके। एंड एक मेरे जहन में और कोई चीज आ रही थी, ले जाने निकल गई। स्टैंड, सॉरी, रिटॉर्ट स्टैंड, ओके। सो ये मेरे पास जो है ना कुछ चीज है, राइट। जब भी तुम मैकेनिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होगे ना, देखो हम, मैं पेपर नहीं करवा रहा हूँ आज, मैंने जो है ना क्वेश्चन फोर पे कुछ थोड़ी बहुत बातें करनी है। तुम लोगों को क्वेश्चन फोर मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीक है, ओके। सो मैं कोई पूरा पेपर नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन फोर को, यानी जो जो थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है ना लास्ट वाला, सिर्फ मैं वो करवा रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने बस तुम्हें समझाना है कि भाई क्या सीन है, सही। सो देखो, जब भी तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आएगा इस तरह का, कि तुमसे कहेगा कि भाई एनी एडिशनल apparatus you needed, या तुमसे कहता है कि भाई ओके, अपार्ट फ्रॉम द apparatus mentioned in the question, you have all the laboratory apparatus available, right। तो उसके अंदर ना बेसिकली ये सारे laboratory apparatus होते हैं, ओके।
सही हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर तुम्हें पता है कि भाई मीटर रूल क्या है, सही है, लेकिन तुम्हें ये क्लैम्प का नहीं पता होगा, बॉस का नहीं पता होगा, प्रोटेक्टर तुम्हें पता है, सेट स्क्वायर तुम्हें पता है, स्टॉप वॉच तुम्हें पता है, जी क्लैम्प तुम्हें नहीं पता होगा, बैलेंस तुम्हें पता है, सही है, कि तुम जो है ना जिससे पेन बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस, और रिटॉर्ड स्टैंड तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तो देखो सीन ये दो चीजें मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि दिखती कैसे हैं, सही है, और फिर उसके बाद मैं इसकी कहानी आगे लेके चलता हूँ। ओके, एक सेकेंड, हमारे पास है, अरे भाई ये आ गया, एंड इसको आई थिंक सी क्लैम्प कहते हैं या जी क्लैम्प कहते हैं। एक सेकेंड। ओके, आ जाओ, ये देखो, अलाउ, अच्छा जी, क्या तुम्हें ये दिख पा रहा है? तुम अगर इस पे गौर करो, एक सेकेंड, अगर ये मेरे पास अच्छा सा खुल पाता है देन क्या ही बात है, अदरवाइज कोई एक जूम इन पिक्चर ला सकता हूँ मैं, ये ले लो, सही है। क्या ये इमेज तुम्हें दिख पा रही है? इज दैट इमेज विजिबल टू यू गाइस ऑल? यस। अच्छा, अगर तो ये यस चीज सर। तुम्हें दिख रही है, अब इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, इसके अंदर, एक सेकेंड, लेट मी ट्राई टू राइट दैट ऑन, इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, राइट, अबे यार कम ऑन, ओके, इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम क्लैम्प कहते हैं। ओके, ये हमारे पास क्लैम्प होता है, सही हो गया, इससे ना आप कोई भी चीज होल्ड कर सकते हो यहाँ पे, सही हो गया। एंड ये जो पीछे जो आपने लगाया हुआ है ना, जिससे आपका क्लैम्प और स्टैंड होल्ड होता है, दिस इज समथिंग दैट यू कॉल्ड, दिस इज समथिंग जिसको आप कहते हो बॉस। ओके, क्या ये बात क्लियर है? उसने अक्सर एक्सपेरिमेंट दिया होता है, बच्चों को नहीं पता होता क्या होता है। ओके, सो बॉस इज समथिंग जो क्लैम्प को बॉस, जो क्लैम्प को स्टैंड के साथ कनेक्ट करने के लिए आता है, दिस इज द रिटॉर्ड स्टैंड। ओके, रिटॉर्ड स्टैंड, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अब अगर आज आगे आ जाओ, अगर मैं तुम्हें और कोई पिक्चर दिखा पाऊँ, सही है। अब क्लैम के बाय द वे बहुत सारे टाइप है, सही है, बट हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा, अगर तुम ये देखो, अगर तुम्हें कभी वो क्वेश्चन के अंदर बनाने को बोलता है ना कि भाई तुम जो है ना डायग्राम ड्रॉ कर दो, तो अब देखो ये बॉस तुम्हारे पास होता है, ये क्लैम तुम्हारे पास होता है, राइट। अगर क्वेश्चन 4 के अंदर तुमसे कहता है ना यू मे ड्रॉ द डायग्राम इफ यू विश, और जिसको में तुम डायग्राम कभी भी नहीं बनाते, तो उसके अंदर आपने ये बनाना होता है, राइट। सही हो गया, एग्जैक्टली। तो ये तुम्हारे पास होता है बॉस, ओके, जो कि जो है ना ये बॉस है, और ये तुम्हारे पास है क्लैम्प। ओके, बस ये तुम्हें समझना है, सही है। अच्छा जी, अगर तो ये बात समझ में आ गई है, तो फिर एक और चीज देख लो, आखिरी चीज, उसके बाद फिर जो है ना मैं तुम्हें क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा वापसी। ओके, तुम्हारे पास दूसरी जो चीज है वो है जी क्लैम्प। ओके, जी क्लैम्प होता है ये। ओके, ये बेसिकली जी शेप की तरह होता है, नीचे जो आपके पास ये लगा हुआ है ना स्क्रू, आप इससे टाइट कर सकते हो, मतलब अगर मैं तुम्हें दिखा पाऊँ कि कहीं इन्होंने टाइट करके दिया हुआ है, ये देखो, ये हुआ हुआ है, सही है। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, सही, अगर तुम लोग ए लेवल्स के अंदर जो है प्रैक्टिकल लोगे, सही, ए लेवल्स के अंदर अगर तुम लोग के पास फिजिक्स होगी तो मैं प्रैक्टिकल में ये सब चीजें दिखाऊंगा तुम्हें, सही। तो अब ये बेसिकली जी क्लैंप है कि जो आप ना चीजों को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हो, राइट। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मूव है, मूव हो रही है, जैसे अभी स्टैंड मैंने आपको दिखाया है, सही है, अब वो स्टैंड अगर बहुत ज्यादा मूव हो रहा है तो आप उसको जो है ना इससे होल्ड कर सकते हो, राइट। सो अगर मैं लेट से मैं यहाँ पे अगर तुम्हें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे दूँ, जी क्लैम्प, क्लैम्प एंड क्या चीज़ है, एंड रिटॉर्ड, सॉरी, रिटॉर्ड स्टैंड विद क्लैम्प, लेट्स सी के मेरे पास आ जाना चाहिए, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से जो है ना आप इसको जो है ना जी क्लैम्प को इस तरह से जो है ना स्टैंड के साथ होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सही, ताकि जो है ना स्टैंड गिर ना जाए। ओके, और ये जो आपके पास है, दिस इज द बॉस। ओके, क्या ये बात क्लियर हुई?
वो जो मैंने वहां पे दिखाया था। मुझे समझ में आ रहा है, कुछ आना तो बोलो यार, कुछ रिएक्शन तो पास करो। सही है। यस सर। अच्छा ये बहुत ज्यादा बेकार आ रहा है, ये अब यार छोटा कैसे हो गया, बड़ा आना चाहिए ना, खैर। तो ये तुम्हारे पास जो है ना, बाय द वे, ये बॉस है, सही है। ये क्लैंप है, सही है, पीछे वाला जो ब्लैक कलर का, दिस इज द क्लैंप। एंड ये जो रॉड आ रही है, दिस रॉड इज बाय द वे क्लैंप। ये जो ब्लैक वाला है ये बॉस है, सॉरी उल्टा हो गया। सही। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। परफेक्ट। बस ये बाकी सारी चीजें तुम्हें पता है, ओके। सो लेट मी टेक यू बैक टू द ओरिजिनल थिंग। ओके। ये तुम लोग के कल कोई पेपर वेपर है क्या? यस सर, बायो का। अरे यार, और तुम लोग अभी भी क्लास ले रहे हो? सो मोटिवेटिंग यार। हम्म। कैसी तैयारी बायो की? बायो में तो तुम लोग एक्सपर्ट हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा जी। खैर, तो ये चीज मैंने बता दी कि भाई अगर तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई अपैरेटस कितने हैं, वो तुम्हें मैंने समझा दी कि भाई इतने अपैरेटस आने वाले हैं, इसमें से अगर कोई भी चीज आती है तुम्हारे जहन में होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ओके। और इसके अलावा जो दूसरा काम आता है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम, सही, इसके अंदर वो काम। क्यों भाई, बहुत ज्यादा क्यों, क्या मतलब? वेरिएबल्स, ओके। दिस इज द पार्ट कि जो आपके क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं, ओके। वेरिएबल्स का क्या मतलब है? वेरिएबल्स का मतलब है कि भाई आपके पास जो है ना, कौन क्वांटिटीज कौन कौन सी है, राइट। अगर एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर जो है ना, आपके पास लेट से पेंडुलम ले लो, पेंडुलम, सही। अब आपने पेंडुलम लटकाया हुआ है, सही है। तो पेंडुलम की कितनी लेंथ है, पेंडुलम का जो बॉब है वो किस तरह का है, पेंडुलम की स्विंग कितनी ले रहे हो, स्टॉप वॉच है, ये सारी क्वांटिटीज है, राइट। पेंडुलम की लेंथ इज अ क्वांटिटी, पेंडुलम जो बॉब है उसका मास इज अ क्वांटिटी, राइट। पेंडुलम की जो स्ट्रिंग की टाइप है, इट इज अ क्वांटिटी, राइट। एंड पेंडुलम कितनी हाइट पे लगा हुआ है, दिस इज अ क्वांटिटी, राइट। सो वेरिएबल इज अ वेरी की थिंग इन द एक्सपेरिमेंट, राइट। जब भी तुम एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो तुम्हारे पास मेनली दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, राइट। एक वो होते हैं कि जिनको तुम फिक्स रख देते हो, राइट। जैसे आप कहते हो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, राइट। क्या मतलब? कि जो वेरिएबल, जिन जिन वेरिएबल को आप फिक्स करते हो, राइट, वेरिएबल दैट आर नॉट चेंजिंग, और दैट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तुम बोलोगे कि यार ये तो कॉमेडी हो गई, सही। कॉमेडी किस तरह से होगी? तुमने कहा आप लिख रहे हो ऊपर वेरिएबल और आप लिख रहे हो नीचे चेंज नहीं हो रहा, ये तो उसको कांस्टेंट बोलो, ये वेरिएबल नहीं बोलो, राइट। मैं वेरिएबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट, अगर आप चाहो तो, सही है। उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है चेंज करने की, राइट। एंड एक क्वेश्चन ऐसा भी, एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा किसी को फिक्स रख रहा है, दूसरा किसी और चीज को फिक्स रख रहा है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बाय द वे, फाइन, खैर। तो कुछ चीजें वो होती हैं कि जिनको आपने फिक्स रखना है, राइट, और कुछ चीजें वो होती हैं कि जिनको आपने वेरी करना है। अब इनमें ना दो चीजें आती हैं। एक वो चीज होती है जिसको आप कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। और दूसरी चीज है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अच्छा जी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सीन ये है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सीन ऐसा है कि भाई वो वेरिएबल या वो क्वांटिटीज के जिसको आप अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो, राइट, क्वांटिटीज दैट यू कैन चेंज, यू कैन चेंज योरसेल्फ, ओके। सही हो गया। किसी भी कोई भी वो क्वांटिटी की जिसको आप चेंज कर सकते हो, वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, राइट। जैसे कल की क्लास में हमने देखा था, जो लास्ट हमने पास ओवर किया, जिसके अंदर हम थर्मोमीटर लगा के जो है ना,
टेम्परेचर देख रहे थे इंसुलेटर का, सही है। सो अब उसके अंदर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? वो इंसुलेटर था जिसको हम चेंज कर रहे थे, राइट? जो कि हमारे हाथ में है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दोस थिंग, दोस क्वांटिटी दैट वी कैन चेंज इजीली आवरसेल्फ, राइट? सो दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? तो तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपने हिसाब से चेंज करोगे, राइट? एंड दैट कॉजेज और दैट इफेक्ट और दैट चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके? इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट ये होगा, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देगा, ओके? दिस चेंजेस द डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके? मतलब मान लो घर में तुम घूम रहे थे, ऐसे ही टाइम जाया कर रहे थे, अम्मा ने पकड़ के तुम्हें कूट दिया, सही है? अब देखो, अम्मा का जो कूटना है, अम्मा ने तुम्हें जो पीट दिया, वो है उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उनकी मर्जी है, वो तुम्हें कम पीटे, वो तुम्हें ज्यादा पीटे, सही है? उन्होंने उठाया तबीयत से डंडे, सोटियां, चप्पलें, हैंगर, डोइयां, जितनी चीजें होती है ना, किचन बाथरूम और घर की जितनी चीजें हैं, वो सब जो है ना तुम्हारे ऊपर आजमा ली, सही हो गया? अब देखो, तुम्हारी सड़ गई क्योंकि तुम अम्मा से कुट के आ रहे हो, सही है? तुम्हें गलती से मिल गया छोटा भाई, सही है? तुमने बंद किया दरवाजा, लॉक किया, और तुमने उसको सूद दिया, सही हो गया? अब देखो, तुम्हारा जो उसको कूटना है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट? समझ रहे हो? सो इंडिपेंडेंट, अम्मा ने तुम्हें पीट दिया, अब अम्मा तुम्हें ज्यादा पीट सकती है, कम पीट सकती है। अगर ज्यादा पीटा है तो तुम्हें ज्यादा गुस्सा होगा, कम पीटा है तो तुम्हें कम गुस्सा होगा, राइट? उसी हिसाब से तुम अपने भाई को पीटोगे, राइट? सो अम्मा ने तुम्हारे छोटे भाई को बेसिकली पीट दिया, ओके ब्रो? ये ऐसे मत बोलो यार, दिस इज लाइक द सिंपलेस्ट एग्जांपल। मैं भी इसको रिलेट करूंगा, देखो, कोई भी चीज आप खुद चेंज कर रहे हो, दैट इज लाइक, जो चीज आप चेंज कर रहे हो दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उसके चेंज होने की वजह से हो रहा है दैट इज द डिपेंडेंट। तो आपकी अम्मी अगर आपको पीट रही है, सही है, सो आपकी अम्मी जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कर रही है, राइट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रही है, राइट? और जब आप पिटने के बाद, जब आप किसी और से मिल रहे हो और जब आप उसको पीट रहे हो, सो दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? कि आप अपनी अम्मी का गुस्सा जो है ना वो छोटे भाई बहन पे उतार रहे हो, राइट? सर अम्मी पीट रही क्यों है? अबे छोड़ ना यार, बस ज्यादा डिटेल में मत जाना। सर इसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या आएगा फिर? अब कंट्रोल वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, कोई वो थोड़ी है। अब देखो, कंट्रोल हम्म, वेरिएबल के लिए पूरा सिस्टम होना चाहिए, मैं सिर्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझा रहा हूँ, सही है? अम्मा का पीटना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही। तुम पिट के आगे जो पीट रहे हो ना, तुम जो आगे पीट रहे हो, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है? अब तुम कंट्रोल वेरिएबल में कह दो कि भाई ओके, जो जो छोटा भाई है वो छोटा भाई कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? यानी छोटा भाई होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बेचारों के छोटे भाई नहीं है, वो ही खुद छोटे भाई है, सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब तुम्हारा कोई ना कोई छोटा भाई होना चाहिए, राइट? सो दिस इज द कंट्रोल वेरिएबल, राइट? यू शुड हैव अ कांस्टेंट छोटा भाई, ओके? क्लियर हो गया? अच्छा जी, आ जाओ। यहाँ पे बेचारे कुछ छोटे भाई बहन है, सही है, वो किसी को नहीं पीट सकते। अच्छा जी, चलो आ जाओ। सही है, कहानी समझ में आ गई? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बहुत कंट्रोल वो चीज है, सही है? बेटा, तुम्हारी तो छोटी बहन है, तुम उसको कूट दे दो, मुझे रिपोर्टें मिल रही है ऐसी, रूहान ऐसा तो मत करो। अच्छा जी। आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो, जो दूसरी चीज है, वो तुम्हारे पास जो है, देखो, कंट्रोल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि जिसको तुम फिक्स रखते हो, जो चेंज नहीं होता एक्सपेरिमेंट के अंदर, राइट? आप उसको आप बोल दो भाई ये चीज फिक्स रहनी चाहिए, ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके? सही हो गया? ये तुम्हारे पास होता है कंट्रोल वेरिएबल, ओके? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही है, वो तुम्हारे पास आता है इन्वेस्टिगेशन का। देखो, मेनली लॉजिक ये कहती है कि भाई पहले वेरिएबल का पार्ट आना चाहिए, बाद में इन्वेस्टिगेशन आना चाहिए, बट मेनली वो पहले इन्वेस्टिगेशन देते हैं, बाद में वेरिएबल के पार्ट देते हैं, राइट? खैर, वेरिएबल जब तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, वेरिएबल के अंदर तीन चीजें होंगी कि किस चीज को तुम चेंज कर रहे हो, पहली चीज। कौन सी चीज तुम्हारी वजह से चेंज हो रही है, उस वजह से चेंज हो रही है, दूसरी चीज। और कंट्रोल वेरिएबल के अंदर कौन सी चीज को तुम कंट्रोल कर रहे हो, फिक्स रख रहे हो, तीसरी चीज। कजन को पीटो बेटा, तुम इंसान बन जाओ। किसी ने, उनके बड़े भाई छोटे भाई ने पकड़ लिया ना, फिर जन्नत में मुलाकात होगी फिर। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब हमारे पास जो चीज आती है, वो हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन, ओके? अब याद रखना, ये इन्वेस्टिगेशन हर एक्सपेरिमेंट के अंदर आ रही होती है, ओके? अभी इसको जरा समझ लो प्लीज, 2 नंबर की आती है, 3 नंबर की आती है इन्वेस्टिगेशन, ओके? इन्वेस्टिगेशन,
बच्चों को नहीं समझ में आता कि इन्वेस्टिगेशन में क्या लिखना है। ओके, देखो, इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें जो है सबसे पहले ये बताना होता है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है, उसको तुम चेंज कैसे करोगे, राइट। सही है, सबसे पहले क्या बताना होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको तुम चेंज कैसे करोगे, पहली चीज। ओके, और दूसरी चीज, जब तुमने उसको चेंज कर लिया तो उसको मेजर कैसे करोगे। सही हो गया। या तुम पहले ये बता दो कि देखो, इसमें दो तीन काम आते हैं, मैं दो तीन काम लिख रहा हूँ, उसको जरा लिख लो अपने पास। सही है, सबसे पहले तुम ये लिख दो कि भाई जो तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसके बाद लिख दे दो। सही है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सही है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तुम लिख देते हो, राइट। मतलब तुम बता देते हो कि भाई हमने रिटॉर्ड स्टैंड लगाया, उसके अंदर बॉस लगा दिया, हमने इस चीज को हैंग कर दिया, राइट। लेट्स से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। मतलब मान के चलो कि भाई मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं उस स्प्रिंग की एक्सटेंशन देख रहा हूँ। सही, मैं डिफरेंट लोड लगा रहा हूँ, मैं उस स्प्रिंग की एक्सटेंशन देख रहा हूँ। सही, सो मैं क्या करूंगा, सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई ओके आई हैव द स्टैंड, मैंने स्टैंड सेट किया, स्टैंड के ऊपर मैंने बॉस लगाया, क्लैंप लगाया, और मैंने स्प्रिंग को क्लैम्प कर दिया उसके ऊपर, राइट, क्लैम्प के ऊपर। सही हो गया। ये मेरा हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सही है, अब देखो, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं स्प्रिंग की एक्सटेंशन को मेजर करना चाह रहा हूँ, ये स्प्रिंग की एक्सटेंशन को देखना चाह रहा हूँ किस तरह से एक्सटेंड होती है जब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। सो ये जो मेरा लोड अप्लाई करना है ये मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट। मैं लोड बढ़ा सकता हूँ, मैं लोड कम कर सकता हूँ, तो दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, जिसको मैं अपने हिसाब से चेंज कर रहा हूँ। और उसकी वजह से स्प्रिंग की एक्सटेंशन कम या ज्यादा होगी। तुम्हें पता है कि तुम ज्यादा लोड लगाओगे तो स्प्रिंग ज्यादा एक्सटेंड होगी, तुम्हें पता है तुम कम लोड लगाओगे तो स्प्रिंग कम एक्सटेंड होगी, राइट। मेकिंग सेंस, आई विश। ओके, सो पहला काम क्या था, पहला काम तुमने कह दिया कि भाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, जब तुमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप कह दिया, फिर उसके बाद तुमने क्या करना है, तुम बता दोगे कि भाई हाउ यू कैन चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, हाउ यू कैन चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, एंड हाउ यू मेजर इट, हाउ यू मेजर इट। ओके, सही हो गया। ये दो काम तुमने बता दिया। सही, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज, अब जैसे मुझे यहाँ पे मेरे पास क्या लोड है, मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो आई जस्ट ऐड द एडिशनल लोड, एडिशनल लोड, एडिशनल लोड, राइट। सो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई आई जस्ट, पहले मैंने सेटअप कर दिया, फिर मैं बोलूंगा कि भाई आई जस्ट हैंग द लोड विद विद स्प्रिंग, राइट। अच्छा, पहले ही बात हो गई। सही है, फिर उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लोड को मेजर भी कर सकता हूँ। बाय द वे, तुम कहते हो पेन बैलेंस से, बीम बैलेंस से तुम उसका मास निकाल लो, वेट निकाल लो। ओके, एंड ये मेरे पास दोनों काम हो गए। सही है, सो ये मेरे पे मैंने ये बता दिया। अब अच्छा, फिर उसके बाद ये बताना है कि आप उसको चेंज कैसे कर सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि भाई पुटिंग ऑन एडिशनल लोड्स ऑन इट। ओके, ये आप बता सकते हो। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे फिर ना एक चीज और भी ऐड कर लो, रिटॉर्ड स्टैंड मास हैंगर और स्लॉटेड मास, ये चीज मैं बताना भूल गया। सही है, मास हैंगर, इसके अंदर देखो होती बहुत सारी चीजें, मैं कुछ सिलेक्टेड चीजें लिख रहा हूँ। सही है, जो कि जो है ना तुम्हें मतलब लाइक एक्सपेरिमेंट के अंदर तुम्हें तुम्हारे जहन में होंगे ना, तो तुम्हें एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर। ओके, सो मास हैंगर एंड स्लॉटेड मास। ओके, मास हैंगर बेसिकली क्या होता है कि एक हैंगर होता है, उसके ऊपर जो है ना तुम एक फिक्स अमाउंट ऑफ मासेस होते हैं, जिस तरह से तुमने जिम के अंदर प्लेटें देखी ना, जिम के अंदर 10 केजी की प्लेट लगी हुई होती है, 20 केजी की प्लेट होती है, राइट। और वो जो है ना उसको फिक्स करते हैं रॉड के अंदर, एंड देन दे जस्ट लिफ्ट इट। ओके, सो इसी तरह से यहाँ पे जो है ना रिटॉर्ड स्टैंड और मासेस, स्लॉटेड मासेस होते हैं, राइट। अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू हैंगर एंड स्लॉटेड मास, ये देखो, चेक कर पा रहे हो, हैंगर और स्लॉटेड मास समझ में आ रहा है। सही है, दिस इज द हैंगर एंड स्लॉटेड मास। ओके, सही है, ये तुम्हारे पास होते हैं स्लॉटेड मास। ओके, तुम इसमें से जो है ना हैंगर में से स्लॉटेड मास निकाल लो, तो अब स्लॉटेड मास में स्पेसिफिक वैल्यू के होते हैं, जैसे कि ये तुम्हें दिख रहा है कि 50 का है। सही, ये 100 का होगा, ये 50 का होगा, ये 20 का होगा, ये 10 का होगा, इस तरह से होते हैं, राइट। हर उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, राइट। वो जब तुम ए लेवल्स के अंदर आओगे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा क्या हिसाब किताब है। बस तुम्हें अभी बस ये याद रखना है कि स्लॉटेड मास इस तरह का दिखते है, तुम इससे मास चेंज कर सकते हो, राइट। इनकी वैल्यू, इनकी मास की वैल्यू इनके ऊपर ही लिखी हुई होती है। ओके,
तो खैर, अब तुम्हारे पास ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर पहले तो ये पार्ट आ गया कि भाई तुमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह से करना है। दूसरा ये पार्ट आ गया कि भाई तुम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज किस तरह से करोगे। इन आर केस कि हमने कहा कि भाई हम स्लॉटेड मास लगा के चेंज करते रहेंगे उसको, सही है। दूसरा काम दूसरा काम ये होगा कि भाई उसकी वजह से जो चीज चेंज हो रही है, ब्रो डिपेंड करता है। ज्यादातर जो है ना वो स्लॉटेड मास होते हैं, ओके। ज्यादातर स्लॉटेड मास होते हैं, मैंने अक्सर स्लॉटेड मास ही देखे हैं, सही है। अच्छा जी, सो अब हमारे पास जो है ना ये वाले केस के अंदर अच्छा दूसरा काम, इसके अंदर देखो तीन चीजें लिखनी होती है। लास्ट काम, तीसरा काम ये है कि भाई हाउ द इंडिपेंडेंट सॉरी हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मेजर्ड, ओके दैट्स इट। ये तीन काम लिखने होते हैं तुम्हें, सही। सबसे पहले क्या काम हुआ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हमने कहा कि भाई हमने स्टैंड लिया, बॉस लगाया, क्लैंप लगाया, उसके ऊपर स्प्रिंग को हमने क्लैम्प कर दिया, स्प्रिंग को हमने फंसा दिया, ओके। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, सही। उसके बाद हमने कहा कि भाई हमने क्या किया, स्प्रिंग के नीचे मास हैंगर से उसको मास हैंगर लगा दिया, सही है। तो अब उससे क्या हुआ, और मास के अंदर जो है ना हम मास को चेंज करते रहे, राइट। मास को मेजर कैसे करोगे, पेन बैलेंस बीम बैलेंस से तुम मेजर कर लोगे, राइट। अच्छा जी, उसके बाद अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, स्प्रिंग की एक्सटेंशन थी। स्प्रिंग चेंज हो रही है, स्प्रिंग खिंच रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, राइट। सो उसको तुम किस तरह से, अब उसको तुम खुद नहीं चेंज कर रहे हो, राइट। वो तो जस्ट चेंज हो रहा है, सही है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, उसके लिए तुम जस्ट मीटर रूल लोगे, और मीटर रूल से उसकी जो लेंथ है वो मेजर कर लोगे, दैट्स इट। सही हो गया। तुमने मीटर रूल लेना है, तुमने उसकी एक्सटेंशन मेजर कर लेना है। अगर उसके अंदर कोई फॉर्मूला लग रहा है कि जैसे अगर तुमसे उससे कहा एक्सटेंशन निकाल दो, तो तुम बोल दोगे कि भाई पहले ओरिजिनल लेंथ ले लें और फिर एक्सटेंशन निकाल लें, एक्सटेंडेड लेंथ फिर माइनस कर दें, राइट। समझ पा रहे हो? यस बच्चों, हाँ ना बोलो प्लीज, यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जी, ये मेरे पास हो गई इन्वेस्टिगेशन, राइट। दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन। तुम्हारे इसमें कोई नंबर नहीं कर सकता, कोई भी नंबर नहीं कर सकता अगर तुमने इस तरह से लिख दिया, राइट। अच्छा जी, दो तीन काम हो गए, सही। वेरिएबल, ऑल दो वेरिएबल का जो काम होता है वो पहले नंबर पे नहीं होता। अगर तुम पेपर देखोगे तो मेनली इन्वेस्टिगेशन पहले नंबर पे होती है, राइट। एंड देन वो वेरिएबल को लेके आते हैं और फिर जो है ना वो कभी कभार एडिशनल अपैरेटस के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो हमने ये तीन चीजें देख ली, ओके। अब इसके बाद जब सर सर, बोलो, बेहतर होता है कि इन्वेस्टिगेशन पहले ही लिखे, क्योंकि फिर हमें पता लग जाएगा, उससे पता चल जाता है, अंदाजा हाँ हो जी। जाएगा कौन सा apparatus चाहिए हमें। हम्म, जी सर। यही बात है। बेसिकली ना पहले अगर जो ऑर्डर होता है ना वो ऑर्डर इस तरह से होता है कि पहले जो है ना आप वेरिएबल लिख लो, सही, ताकि आपको पता चल जाए। ऑल्दो वो वेरिएबल के बारे में लिखवाता नहीं है, वो जस्ट जो है ना जो चीजें वो लिखवाते हैं वो बोलते हैं वेरिएबल जिसको आप कांस्टेंट रखना चाह रहे हो वो कौन से होंगे, राइट। सो वो हम मेनली इन्वेस्टिगेशन की बात लिखते हैं, ओके। सो आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, राइट। और फिर वो बेसिकली इसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड हो जाता है, राइट। उसको आप एडिशनली नहीं लिख रहे होते हो, राइट। फिर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, फिर कभी कभार जो है ना वो यहाँ पे वो आपसे कंट्रोल ऑफ वेरिएबल के बारे में बात कर लेता है, राइट। कि भाई कौन से वेरिएबल है कि जिनको आपने कंट्रोल करना है, ओके। सो इनके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, राइट। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल की बात तभी अच्छी समझ में आ जाएगी जब आप जो है ना इन्वेस्टिगेशन पूरी लिख के आ रहे हो, राइट। सो कंट्रोल ऑफ वेरिएबल को पहले मत लिखना, वो थोड़ा सा ना सेंस नहीं बनाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, ओके। अच्छा बाय द वे याद रखना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक क्वेश्चन के अंदर जो है ना एक ही जो है ना डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही हो, दिस इज नॉट नेसेसरी, ओके। डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, सही है। मतलब क्वेश्चन के अंदर एक ही ऐसी चीज होगी कि जिसको तुम चेंज कर सकते होगे, सही है। बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तुम्हें वो एक से ज्यादा भी समझ में आएंगे, राइट। लेकिन तुम्हें दो लिखने नहीं है, तुम्हें एक लिखना है। देखो मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। सही है। क्योंकि देखो याद रखो रूल ये होता है कि जब भी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो ना, जब भी तुम दो चीजों का चेंज देख रहे होते हो, सही है, तो दो चीजों के अलावा जितनी भी चीजें सब कांस्टेंट होनी चाहिए, सही। तो एक चीज तो वो हो गई जिसको तुम चेंज कर रहे हो, जिसको आपने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरी चीज वो हो गई कि जो अपने आप चेंज हो रही है, यानी इसके चेंज होने की वजह से चेंज हो रही है, इसको तुम डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हो। इन दो क्वांटिटी के अलावा
बाकी जितनी क्वांटिटी है सारी फिक्स होनी चाहिए, सारी जो है ना वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो सारी कंट्रोल ऑफ वेरिएबल के अंदर चली जाएंगी। इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी मोर देन दैट, इट कैन बी लेस देन दैट, इट कैन ईदर बी 1 2, हो सकती है, सारी हो सकती है। तुम दो लिखना चाहो, तीन लिखना चाहो, तुम लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, बट प्रॉबेबली दो लिख दो या दो लिख दो तो ऑप्टिमम है, तुम्हारा नंबर कोई नहीं कटेगा। ओके, क्लियर हो गया? ये तुम्हारे पास कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसका, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? कंट्रोल ऑफ वेरिएबल का मैंने बता दिया। यू कैन राइट मोर देन 2, मोर देन 3 कंट्रोल वेरिएबल, दैट्स एक्सेप्टेबल। बट एज फार एज द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर कंसर्न, तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर, और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है। ओके, और इन दोनों को मिला के दो चीज होंगी जो कि वेरी हो रही होंगी, चेंज हो रही होंगी एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसके अलावा जितनी चीजें सब कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर हो गया? चलो आगे आ जाओ। यहां तक तुमने वेरिएबल इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कर लिया, राइट? अब जब तुमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, सही है, अब जो चीजें तुम्हें इन्वेस्टिगेशन से निकल के आएंगी ना, उसको तुम क्या करोगे? एनालाइज करोगे, सही है। तो इसके बाद हमारे पास आता है एनालिसिस, एनालिसिस टेक्निक। ओके, अच्छा, बाय द वे प्लीज कीप इन माइंड, ये जो मैं एक पैटर्न सिखा रहा हूँ ना, ये पैटर्न हर किस्म के क्वेश्चन के अंदर है, राइट? इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मैकेनिक वाले क्वेश्चन, थर्मल के अंदर, थर्मल वाला, और इलेक्ट्रिसिटी वाला, सबके अंदर। टाइम एंड टेम्परेचर एग्जाम्पल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सही है। मतलब लेट से तुम जो है ना पानी का कूलिंग रेट चेक कर रहे हो, सही है, तो अब तुमने क्या किया? तुमने पानी को गर्म करके रख दिया, सही है। अब तुमने उसके अंदर थर्मोमीटर डाल दिया, सही है, और तुमने एक फिक्स टाइम ले लिया, सही है। सो तुमने जो है ना अब थर्मोमीटर डाल दिया पानी के अंदर, सही है। अब तुमने जो है ना टाइम देख लिया कि भाई कितने टाइम में जो है ना टेम्परेचर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फॉलो हो रहा है, राइट? लेकिन उसमें जो है ना फिर तुम मे बी तुम्हारे पास या तो कोई कंटेनर होगा कि जिसकी तुम थर्मल इंडक्शन चेक, कंडक्शन चेक कर रहे होगे, या तो कोई और चीज़ होगी, वो डिपेंड करता है, सही है। टेम्परेचर में भी मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर जो है ना वो बन रहा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट के अंदर जा रहा होता है, यानी कंट्रोल ऑफ वेरिएबल के अंदर आ रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? टेम्परेचर टाइम डिपेंडेंट के अंदर आता है, राइट? अगर तुम हीटिंग या कूलिंग चेक करो ना, तो उसके अंदर जो मटीरियल है ना, और जो मटीरियल है, सही है, यानी जो कंडक्टर तुमने लगाया हुआ है, जो इंसुलेटर लगाया हुआ है ना, वो मोस्टली तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनते हैं, राइट? सो तुम इंसुलेटर चेंज करते हो, मतलब तुम्हारे पास पहले बीकर था, तुमने उसके अंदर जो है ना उसके सराउंड में पहले वुलन पीसेस लगा दिए, सही है, इंसुलेशन के लिए, और फिर तुमने देख लिया कि भाई टेम्परेचर फॉल कितना हो रहा है, फिर तुमने जो है ना वुलन उसके बजाय तुमने तुमने जो है ना कोई और सा मटीरियल ले लिया, और तुमने देख लिया कि टेम्परेचर फॉल कितना हो रहा है, सही है। अब यहाँ पे, अब इस केस के अंदर जो तुम चेंज कर रहे हो, वो तुम्हारे पास क्या है? कंटेनर, कंटेनर के अराउंड जो इंसुलेशन है वो चेंज कर रहे हो, और उसकी वजह से जो चीज चेंज हो रही होगी वो टेम्परेचर होगा। सो यहाँ पे जो क्लोथ्स हैं, ये जो मटेरियल है, वो तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और जो टेम्परेचर है, अब जाहिर सी बात है कि किसी मटेरियल के अंदर कम इंसुलेशन होगी, किसी के अंदर ज्यादा इंसुलेशन होगी, और उसकी वजह, और वो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम्हें टेम्परेचर थर्मोमीटर से पता चलेगा, राइट? सो थर्मोमीटर पे डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, राइट? वो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, राइट? और इसके अंदर फिक्स क्या रखा है तुमने? टाइम फिक्स रखना है। तुमने जितने भी एक्सपेरिमेंट है सबको एक ही सब तुमने जो है ना सबको एक ही टाइम के अंदर जो है ना वो करना है, मतलब तुमने जो है ना सबको 5 सेकंड, तुमने सबको 10 मिनट देने, 10 मिनट के अंदर उसका जितना भी टेम्परेचर फॉल हो जाए वो तुमने करना है, राइट? इंसुलेटर कांस्टेंट रख रहे हो? नहीं नहीं, सर डिपेंड। यहाँ हम लोग टेम्परेचर इन कांस्टेंट रख ले, मतलब जितना टाइम लगेगा कोई चीज को, ऐसा मतलब भी कर सकते हो, स्पेसिफिक बिल्कुल ऐसा टेम्परेचर। कर सकते हो, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई लेट से भाई मैंने जो है ना मेरे पास डिफरेंट इंसुलेटर्स है, सही है। अब मेरे पास जो इंसुलेटर्स हैं, इंसुलेटर, सही है, ये मेरे पास क्या आ गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब देखो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है दो बन रहे हैं, सही है। ये तो तुम्हारे पास टेम्परेचर बन रहा है, सही है, ये तो तुम्हारे पास टाइम बन रहा है, राइट? नाउ इट्स अप टू यू कि तुम किस चीज को डिसाइड करते हो। अगर तो तुम टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो, सॉरी, टेम्परेचर को अगर डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो तो तुम्हें टाइम फिक्स करना पड़ेगा, राइट? और अगर तुम टाइम को डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो तो तुम्हें टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा। किस तरह से भाई? मतलब ये कि लेट से तुम्हारे पास जो है ना एक बीकर था, सही है, तुमने उस बीकर के अराउंड कोई भी इंसुलेटर लगा दिया, राइट? अब ये इंसुलेटर तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तुम इस इंसुलेटर को चेंज कर सकते हो, राइट? अब तुमने ये देखना है कि भाई लेट्स से ये जो है ना 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है अभी, सही है। तुमने ये देखना है कि भाई ये लेट्स से 80 से जो है ना 50 डिग्री पे कितने टाइम में आ रहा है, 50 डिग्री पे कितने टाइम में आ रहा है, सही है। अब टाइम देखो तुम्हें नहीं पता कितने टाइम पे आ रहा है, तुमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, राइट? अब तुम इंसुलेटर चेंज करोगे, अब लेट्स से तुमने पर्पल इंसुलेटर लगाया, सही है, पर्पल इंसुलेटर लगाया,
सो पर्पल इंसुलेटर में 80 से 50 पे कितना टाइम लगेगा वो अलग होगा, राइट? अब देखो टाइम चेंज हो रहा है, सो टाइम जो हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सही हो गया। एक एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि तुम टेम्परेचर फिक्स नहीं करो, टाइम फिक्स कर लो। तुम बोलो कि भाई 80 का 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुमने ना 10 मिनट के लिए उसको अपने हाल पे छोड़ दिया, 10 मिनट के लिए, राइट? एंड तुमने आफ्टर 10 मिनट चेक किया कि उसका टेम्परेचर कितना है, राइट? सो उसका टेम्परेचर जितना भी आएगा दैट वुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? क्योंकि तुम्हें नहीं पता, किसी का 10 मिनट बाद ज्यादा आएगा टेम्परेचर, किसी का 10 मिनट बाद कम आएगा टेम्परेचर, राइट? एंड दैट मेक्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? क्या ये बात क्लियर होगी बच्चों? क्या ये बात क्लियर है? उमर, क्या ये बात क्लियर है? एवरीवन प्लीज हाँ ना बोलो यार। जी सर, जी सर, जी सर। परफेक्ट। ओके जी। अच्छा जी, खैर वापसी आ जाओ। हम बात कर रहे थे एनालिसिस टेक्निक की, ओके? सर मेरा लेकिन सवाल ये है कि हम हाँ, इंसुलेटर को कांस्टेंट क्यों नहीं रख सकते? देखो अगर इंसुलेटर हम डिपेंड करते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करते हैं। मैं जो जो चीज बता मैं जो चीज बता रहा हूँ ना, उसके लिए जो मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना हुआ है, राइट? अगर तो तुम इंसुलेटर को कांस्टेंट ले लेते हो, राइट, तो फिर मे बी तुम ये कह सकते हो कि भाई उसका उसका ना बेसिकली मेरे जहन में कोई वो नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल वो नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल टेक्निक नहीं आ रही। सही, मे बी तुम कह सकते हो कि भाई आप ले लो, आप क्या ले लो, कि भाई जो है ना आप सर नहीं मे सर। बी मतलब हम लोग कोई लिक्विड देख ले, कोई लिक्विड की मे बी कूलिंग रेट देख ले, नहीं, अलग एक अलग। क्वेश्चन एक क्वेश्चन था कि जिसमें बीकर के साइड में कार्डबोर्ड शीट लगाई हुई है हम्म। इंसुलेटर की, हम्म। और उसमें जो है आइस क्यूब डाल के और बार बार टेम्परेचर चेक करना है और सप्लाई ऑफ हॉट वाटर दे रहे हैं, तो इतना अजीब सही सा है, था, मुझे सही है। समझ नहीं आया। ब्रो वो देखो ना, डिपेंड, वही तो मैं कह रहा हूँ, देखो वो डिपेंड करता है ना, वो केसेस पे डिपेंड करता है ना, कहानी पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? तो मैंने तो एक केस समझाया है, सही। मैं तुम्हें एक जनरलाइज एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, राइट? जब मैं क्वेश्चन पे आऊंगा ना, तुम्हें इंशाल्लाह खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या हिसाब किताब है, ओके? आ जाओ। अच्छा जी, सबसे पहले ये हो गई। अच्छा जी, एनालिसिस, अब एनालिसिस टेक्निक के अंदर समझ लो। एनालिसिस टेक्निक के अंदर ना हम ये कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना, जो हमने इन्वेस्टिगेशन लिख ली है, सही है, उस इन्वेस्टिगेशन से हमें पता क्या चला, उसने उससे हमने एनालाइज क्या किया, ओके? उसको हम एनालिसिस टेक्निक कहते हैं। और एनालाइज करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास सारा रिजल्ट तुम्हारे सामने होना चाहिए, तभी तुम एनालाइज करोगे, राइट? अदरवाइज तुम एनालाइज नहीं कर सकते हो, ओके? मतलब अगर तुम्हें कोई चीज एनालाइज करने के लिए आ रही है, तो तुम्हें सारा रिजल्ट तुम्हारे सामने होना चाहिए, ओके? सो उसके लिए तुम क्या करते हो, यू ड्रॉ द टेबल, ओके? पहला काम क्या है? ड्रॉ द टेबल। क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है, कट रही है? ओके। इंटरनेट का इंतकाल हो गया यार मेरे। अब यहाँ पे चल रहा है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा। अजीब। एक सेकेंड। नो, स्टिल नहीं कनेक्ट हो रहा। अल्लाह अकबर। एक सेकेंड देना यार। ओके, रेडी। अच्छा जी, सो सीन ऐसा है कि अच्छा जी, मैंने बताया कि भाई आप क्या करोगे, आप जो है एनालिसिस करने के लिए टेबल ड्रॉ करोगे, राइट? सो ड्रॉ द टेबल। सही है। अच्छा, टेबल के अंदर ना हमेशा दो क्वांटिटी आएंगी, टेबल के अंदर हमेशा वो क्वांटिटी आएंगी जो कि चेंज हो रही है, सही है? टेबल के अंदर हमेशा वो क्वांटिटी आएगी जो कि चेंज हो रही है, सही है? सो तुम्हारे पास जो है ना, जो टेबल बनेगा, बस तुमने इस तरह से बनाना है, सही है? जो तुम्हारे पास जो है ना, यहाँ पे आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सही है?
और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये तुम्हारे पास दो चीजें आएंगी, सही। अच्छा, मेनली ना, अगर तुम उसके अंदर लेंसेज के चैप्टर के अंदर जाओ, और अगर तुम जो है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चैप्टर के अंदर जाओ, तो यहाँ पे ना तीन चीजें या चार चीजें भी आ जाती हैं कभी कभार, राइट। जैसे लेंस के चैप्टर के अंदर तुमने एक फॉर्मूला देखा होगा, एफ इज इक्वल टू यू टाइम्स वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी, राइट। अब उसके अंदर यू भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, और एफ भी चेंज हो रहा है, राइट। सो उसके अंदर जो है तुम्हारे पास यू आपके पास जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वी आपके पास डिपेंडेंट होगा, और एफ भी डिपेंडेंट होने वाला है, सही हो गया। बट उसके अंदर बेसिकली आपके पास कोई एक चीज आप चेंज कर सकते हो, राइट, और जो रेस्ट ऑफ द थिंग है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो खैर, हम जो है ना, ऑल्दो हम इंक्लूड दोनों को कर लेते हैं, बट हमारे पास जो काम होता है वो किसी एक का होता है, राइट। या तो यू को करोगे या तो वी को करोगे, राइट। और इसी तरह से अगर तुम्हारे पास वोल्टेज, करंट है, रेजिस्टेंस है, राइट। अब तुम लेट से रेजिस्टेंस चेंज करो, उसके बाद उसकी वजह से करंट चेंज हो रहा है, राइट। कभी कभार वोल्टेज चेंज हो रहा होता है, कभी कभार डिपेंड करता है, राइट। सो कभी कभार ना यहाँ पे तीन चीजें भी आ रही होती हैं, राइट। सो बट वो जो तीसरी चीज होती है उसकी उसका चेंज एक तो आता नहीं, बहुत कम ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसके अंदर ना तीसरी चीज भी चेंज हो रही हो, राइट। वो ऐसा सिनेरियो बना के देता है कि चीज चेंज ना हो, राइट, वरना फिर एक्सपेरिमेंट बाय द वे खराब हो जाता है। अगर अगर तीन चीजें चेंज होने लगे ना एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो एक्सपेरिमेंट खराब हो जाता है। सही, किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर दो चीजें चेंज होती हैं, एक को आप चेंज करते हो और एक अपने उसकी वजह से चेंज होता है, क्लियर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एनालिसिस टेक्निक हो गई, सही है कि भाई आपने एनालाइज कर लिया, जब आपने सारी टेबल सामने बना दी है तो आपके पास एनालिसिस आ गया, राइट। मतलब आपने चीजों को एनालाइज कर रहे हो, जब आप चीजों को एनालाइज कर रहे होगे तो उसके बाद जाहिर बात है आप कंक्लूजन तक जाओगे। तो आखिरी पार्ट आता है कंक्लूजन का, सही। कंक्लूजन, ओके। सो क्या क्या सीन हुआ, सबसे पहले तो आपने ये देख लिया कि भाई आपको कितने अपैरेटस चाहिए, सही, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अपैरेटस आ गए। फिर आपने देख लिया किस चीज़ को फिक्स रखना है, किस चीज़ को वेरी करना है। फिर जिन चीज़ों को वेरी करना था उनको लेके आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन लिख दी, राइट। और नीचे लिख दिया कि भाई जो चीज़ आप फिक्स करने वाले हो, जब आपने इन्वेस्टिगेशन लिख दी तो उससे आप जिस आंसर पे पहुंचोगे उस आंसर को आपने एनालाइज करने के लिए टेबल बना लिया। फिर जब आपने टेबल बनाया तो उस टेबल से आपके पास कंक्लूजन निकल के आएगी, तो अब वो कंक्लूजन आप लिखने लगे हो, राइट। अब कंक्लूजन के अंदर हम सबसे पहले तो एक बात कर लेते हैं भाई ग्राफ की, सही है कि भाई आप ग्राफ से कंक्लूड कर लो, सही है। So draw the graph of best fit line, सही है। किस चीज की बनाओगे, आप देखो, जब भी ग्राफ बनाते हैं ना, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, सो ग्राफ हमेशा हमारे पास जो है ना वो इस तरह से बनता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हो आप, सही, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हो, राइट। इतना ज्यादा नहीं बताना होगा, बट तुम बस ये बोल दोगे कि भाई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द बेस्ट फिट लाइन ऑफ एनी क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस अगेंस्ट द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस, राइट। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, राइट। मतलब हमारे केस के अंदर लोड ऑन दी एक्स एक्सिस, क्योंकि उसको हम चेंज कर रहे हैं, एंड अगेंस्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास है एक्सटेंशन, जो कि आपके पास चेंज हो रही है पूरी वक्त, ओके। क्लियर हो गया। अच्छा जी, किस चीज में भाई, 1 2 3 मार्क किस चीज में। डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना, डोंट वरी मेरी जान, डोंट वरी। मैं क्वेश्चन भेजने लगा हूँ, अभी रात में क्वेश्चन भेजूंगा, उसको करना समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, यार एक सेकंड, ये बच्चे तंग कर रहे हैं। रोमैसा वेटिंग रूम है, ओहो। 20 25, ओके, चलो आ जाओ भाई। खैर, कंक्लूजन के अंदर एक तो बात मैंने ये बता दी कि भाई ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, सही है, अगेंस्ट दिस अगेंस्ट दैट, राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लोड लोड अगेंस्ट एक्स, राइट। आप फिर उसके बाद बता दो कि भाई स्ट्रेट लाइन है, तो वो जो भी चीज आपको बता रही होगी वो आप उसके हिसाब से कंक्लूजन से बता दोगे कि सही है। एक काम ये सही, दूसरा काम आप ये करते हो कंक्लूजन के अंदर, आप ये कर लेते हो कंपैरिजन कर लेते हो, राइट। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, ओके। ये दो काम करते हो, राइट, ईदर और, ओके।
ये तो आप कह दो ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन और उससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, या तो फिर आप कंपैरिजन कर लो, राइट, दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर लो और उससे आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा, राइट। सही हो गया। तो ये दो काम हम कर लेते हैं, सही। मेनली थर्मल के अंदर जो है ना हम कंपैरिजन वाले काम कर रहे थे, मेनली मेनली। सही है। और जहाँ पे जो है ना अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कभी कभार ना कुछ डिस्क्रीट वैल्यू होती है, जैसे ना तुम जैसे इंसुलेटर, टाइप ऑफ इंसुलेटर, राइट, अब इंसुलेटर वन, इंसुलेटर टू, इंसुलेटर थ्री। अब उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। उसका सिर्फ नाम है इंसुलेटर का, कि भाई प्लास्टिक है, वूल है, सही है, और कुछ कार्डबोर्ड है, राइट। ये नाम है, तो इनको ना ग्राफ में प्लॉट करोगे तो मे बी तुम्हारे पास जो है ना वो बनेगा, क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बन जाएगा, राइट। तो उसके बजाय हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई जिसकी जिस इंसुलेटर पे ज्यादा हीट लॉस आ रही है, इसका मतलब है वो पुअर इंसुलेटर है, क्योंकि वो हीट लॉस ज्यादा कर रहा है, तो मतलब कंडक्टर अच्छा हुआ, इंसुलेटर बेकार हुआ, राइट। तो तुम ये दो काम कर लेते हो, राइट, कंपैरिजन के अंदर, कंक्लूजन के अंदर तुम ये काम कर लेते हो, राइट। यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद आखिरी चीज आती है, जो आखिरी चीज आती है वो तुम्हारे पास आती है सेफ्टी प्रिकॉशन, या कोई एडिशनल डिटेल अगर तुमसे मांग लेता है, राइट। प्रिकॉशन, ओके। सो ये एक नंबर के अंदर आता है, राइट। कभी कभार आते हैं, देखो ये जो जितनी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ ना, सेफ्टी प्रिकॉशन, कंक्लूजन, एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, apparatus नीडेड, इनमें से सारी चीजें एक साथ नहीं आ जाती, ओके। तो हमारे पास कुछ चीजें आती हैं एक साथ, ओके, सो डोंट वरी, ओके। कुछ चीजें आती हैं एक साथ, वो मेंशन करता है, राइट, और तुम्हें उसी उसी के हिसाब से तुम्हें उसको कवर करना होता है, राइट। सो यहाँ पे जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, अब इस सेफ्टी प्रिकॉशन के अंदर तुम क्या करोगे, तुमने वो बातें लिखनी है कि भाई जिससे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंच सके, ओके। तुम कोई हीटिंग वाला एक्सपेरिमेंट करो, ग्लव्स पहन के करोगे, राइट। मेनली जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाले एक्सपेरिमेंट है, जितने भी जो है ना तुम्हारे पास हीट वाले एक्सपेरिमेंट है, सबके अंदर तुम ग्लव्स पहन लोगे, राइट। हीटिंग क्लोथ, जो तुम्हारे पास इंसुलेशन क्लोथिंग है वो तुम पहन लोगे, ये सारी चीजें, राइट। गॉगल ज्यादातर ना हम यहाँ पे पहन रहे होते हैं, मैकेनिक्स वाले एक्सपेरिमेंट में गॉगल पहन रहे होते हैं, राइट। क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर ना कोई भी चीज उड़ के आ रही होती है, कि तुम कोई भी चीज को मूव कर रहे होते हो, राइट। सो मैकेनिक्स के अंदर हम गॉगल ज्यादातर मैकेनिक्स के अंदर पहन रहे होते हैं, कि जिसके अंदर कोई भी चीज मूव हो रही होती है, उड़ 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 के आ रही होती है, राइट। सो वो तुम उसके अंदर जो है ना गॉगल्स लगा रहे होते हो, राइट। सो गॉगल्स तुम्हारे पास मैकेनिक्स के अंदर आते हैं, और इंसुलेटिंग क्लोथिंग जो है, इंसुलेटर क्लोथिंग तुम्हारे पास जो है ना इसके अंदर आ जाती है, क्या बोलते हैं अपना, जो तुम्हारे पास दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट होता है, सही है, थर्मल वाला। सही है। इसी तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल तुम्हारे पास उसके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ जाता है, तुम इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए कर रहे होते हो, सही है। और इसी तरह से जो है ना तुम्हारे पास, जैसे अगर तुम मैकेनिक्स का कोई काम कर रहे हो, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो उसके लिए तुम कुशन नीचे लगा सकते हो, राइट। तुम गॉगल्स लगा सकते हो, गॉगल्स, राइट। हाँ जी। टोंग्स बेसिकली हम हीटिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टोंग्स मेनली हीटिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सही। सो गॉगल्स हम लगा रहे होते हैं, सही है। हम कह देते हैं सैंड बॉक्स, राइट, या कुशनिंग, अगर कोई चीज गिर रही है, सही है, इफ एनीथिंग इज फॉलिंग, राइट। प्रिकॉशन के अंदर हम पैरेलक्स एरर की परपेंडिकुलर व्यूइंग हम कह देते हैं, सर परपेंडिकुलर। हाँ जी। सर ये एक मार्क के तो हम लोग एक प्रिकॉशन बहुत है या एक ही सारी एक चीजें? एक ही एक ही मैं सिर्फ लिखवा इसलिए रहा हूँ, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है ना कि एक ही एक्सपेरिमेंट में तीनों चारों अप्लाई हो रही है एक साथ, ये भी याद रखना, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट में तुम कोई भी उठा के लिख दो, ओके। तो मैं देखना है कि भाई वहां पे कौन सी मैच कर रही है, वो उस हिसाब से लिखोगे। अब किसी किसी ठीक है। एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने इसको स्केल का कोई काम ही नहीं करवाया, तुम बोल रहे हो परपेंडिकुलर व्यूइंग, ओके। वो तो सेंस नहीं बनाएगा, राइट। सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, सही है। सो और तुम इसी तरह से जो है ना टेक मल्टीपल रीडिंग, नहीं वो प्रिकॉशन के अंदर नहीं आएगा, वो एक्यूरेसी के अंदर आएगा, सही। अगर तुमसे कहता है कि भाई एक्यूरेसी किस तरह से ला सकते हो, तो टेक मल्टीपल रीडिंग एंड आप जो है ना वो एवरेज निकाल लो, तो उससे जाकर एक्यूरेसी आ सकती है, सही है, खैर। सो ये जो चीज़ है, ये तुम्हारे पास जो है मैकेनिक्स के अंदर इस्तेमाल हो जाएंगी, राइट। और टोंग्स तुम्हारे पास जो होंगे, तुम्हारे पास जो है ना इंसुलेटिंग क्लोथ्स, ओके, ये तुम्हारे पास थर्मल के अंदर हो जाएंगे, सही है। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई और चीज़ है। लैब कोट इज नॉट अ प्रिकॉशन बाय द वे, बट ओके। मतलब वो इंसुलेटिंग क्लोथिंग वो आपके पास जो है ना उसी के अंदर आ जाएगी, इंसुलेटिंग क्लोथ्स के अंदर ही आ जाएगी लैब कोट वगैरह ना। सही है, ये दो चीजें होंगी, ये थर्मल के अंदर हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तुम इंसुलेटिंग ग्लव्स पहन सकते हो, सही है, या रबर ग्लव्स ले सकते हो, रबर ग्लव्स।
ब्रो वो इंसुलेटिंग क्लोथ्स के अंदर आ जाती है, जो उसी को टेंशन नहीं है। लैब कोट जो है ना वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए होता है लिटरली, ओके। तुम लोग जब उसके अंदर जाओगे ना, क्या बोलते हैं, फ्लेमेबल आई थे, ओके। तुम लोग बायो के अंदर जो बायो वाले हजरात है ना, वो आए। दुआ यार कबूल नहीं हो रही है आजकल। प्रिकॉशन के अंदर तुम दुआ, वो सेफ्टी, अच्छा चलो ओके फाइन, दुआ दुआ लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन यार वो मुसलमान नहीं है ना सामने वाला बंदा, तो पहले उसको सर मुसलमान अगर करना हुए पड़ेगा। तो है, अब तो इसमें तो अगर पता हुए नहीं। तो अच्छा चलो फिर तुम तो, लिखाओ। तो लिखा है कि मैं तो लिखाऊंगा सर। अ, कोई बात नहीं, एक बार कट भी जाए। अरे यार, लेवल हो गया। अच्छा जी सर तो, पेपर जो लिख रहा है पेपर वो तो मुसलमान है ना सर, तो मतलब। अच्छा चलो ये भी सही है, सामने हाँ वाला हो ना हो तो मेरे को टेंशन नहीं है भी। जी, हमारे लिए तो सही है बिल्कुल। अच्छा जी, स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। सर नहीं भाई, आ, नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है भाई, हाँ ये कर सकते हो तुम, कि भाई अगर अगर तुम मुसलमान हो देन ओके, फॉर यू बिस्मिल स्टार्टिंग विद बिस्मिल्लाह, सही है, और जो है ना एंडिंग एट अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, और लास्ट में फिर दुआ सदकल्लाह। तो अच्छा चलो खैर, सो ओके, आपके पास आ गया इसमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आ गया रबर, रबर ग्लव्स, ग्लव्स ओके। तो हमारे पास दूसरी चीज आ जाएगी, रबर ग्लव्स के बाद दूसरी चीज जो आ जाएगी, तो हमारे पास जो है ना अर्थिंग हम कह सकते हैं, राइट, अर्थिंग होनी चाहिए ताकि तुम्हें शॉक नहीं लगे। अर्थिंग, सही, अर्थिंग आपके पास होनी चाहिए, ये दो चीजें तुम्हारे पास होती है, सही है। स्विचिंग, सही है, स्विचिंग बिटवीन द रीडिंग, राइट, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ बेसिकली, कि तुम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट ऑफ कर दो जब तुम रीडिंग ले रहे हो, और जब तुम रीडिंग ले चुके हो, रीडिंग ले रहे हो तो स्विच ऑन कर दो, रीडिंग ले चुके हो तो स्विच ऑफ कर दो, ओके। सही हो गया। सो मेनली ये तुम्हारे पास जो है ना ये पूरा एक पेपर सिक्स का मैंने तुम्हें एक समरी या ओवरऑल एक जो है ना सिंपल से मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट दे दिया, सही हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैंने पूरे सॉल्व नहीं करने, मैंने सिर्फ तुम्हें जो है ना उसके अंदर चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखना है। अब देखो तुमने ये चीजें भेजी हैं, तुम खुद ही ब खुद बता दोगे और बहुत जल्दी जल्दी बता दोगे, आ जाओ। बस वो करते हैं उसके बाद एंड करते हैं, क्योंकि A2 वाले बच्चे ना अपने तंग कर रहे हैं, AS वाले बच्चे तंग कर रहे हैं। अम्म, नहीं ये तो मामून लो क्वेश्चन था। कुछ बच्चों ने मुझे ये भेजा, कैन यू गाइस सी इट। अरे यार थोड़ा मैं जूम करे इसको, और सर। अरे नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ। इज इट विजिबल नाउ। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा जी, जी जी अब देख। अब देखो, सबसे पहले तुमने क्या करना है, सबसे पहले तुम इसको रीड कर लो, सही है। सबसे पहले देखो रीड करोगे, सबसे पहले तुम्हें क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अबे रुक जा यार, 5 मिनट, 5 मिनट दे दो, 5-10 मिनट दे दो, जाने की जरूरत नहीं है, 5-10 मिनट दे दो, एंड करने लगे, सही है। 5-10 मिनट दे दो बस। देखो तुम्हें सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करनी है, वो तुम्हारे जो तुमने आइडेंटिफाई करनी है वो तुमने करनी है कि भाई तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सबसे पहले तुम्हें ये चीज आइडेंटिफाई होनी चाहिए, ओके। चलो, अच्छा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते हैं, आ जाओ कर लेते हैं। सो तुमसे कह रहा है कि a student investigates the force required to break the different beams, ओके। आइडेंटिफाई हो गया। उसने कहा कि भाई फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डिफरेंट बीम्स, ओके, मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सैंड एंड द सीमेंट, ओके। मोस्टली जो ये वाले वेरिएबल्स होते हैं ना, ये पहली लाइन या दूसरी लाइन के अंदर ही मेंशन होते हैं, ओके। तुमसे क्या कहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डिफरेंट बीम्स, ओके। सो डिफरेंट बीम्स इज बेसिकली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यू कैन चेंज इट, राइट, तुम डिफरेंट बीम अपने हिसाब से बना सकते हो, ओके। ये तुम्हें दिए हुए होंगे कि भाई ये फलाने मटेरियल का, ये फलाने मटेरियल का, ये फलाने मटेरियल का है, नाउ यू आर पुटिंग द लोड ऑन इट, और तुम देख रहे हो कि भाई वो टूट जा रहा है, ओके। सही हो गया। और ये तुम ये बेसिकली क्या कर रहे हो कि अगर तुम्हें तुम्हें सिर्फ एक एक अंडरस्टैंडिंग दे दो, तुमने कहा कि भाई बीम ले लिया, सही है, बीम, सही। अब ये बीम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सही है।
फोर्स डिपेंडेंट होगा ना भाई। देखो फोर्स डिपेंड कर रहा है बीम की स्ट्रेंथ पे, राइट। जो जितना ज्यादा स्ट्रांग बीम होगा उसको उतनी ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। जो जितना ज्यादा वीक बीम होगा उसको उतनी ज्यादा उसको उतनी कम फोर्स चाहिए होगी, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने हिसाब से कोई भी फोर्स लगा दे रहे हो और वो टूट जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, राइट। राइट, अगर तो ऐसा होता देन आप जो है ना वो आप उसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कहते हैं, राइट। उल्टा हो जाता है फिर, सही है। सो ये कहानी है। अच्छा जी। अबे यार, आ जाओ, बस ये एक ही क्वेश्चन कर पाऊंगा मैं, बाकी कल करेंगे, ओके। सही है। सो पहली चीज क्या आइडेंटिफाई कर ली कि बीम तुम्हारे पास क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, क्योंकि तुम अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, यू हैव द डिफरेंट बीम मेड आउट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, राइट। और जो फोर्सेज हैं वो हर बीम की स्ट्रेंथ के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, राइट। अब देखो, अब ऊपर आ जाओ। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर अच्छा बाय द वे पहले ये रीड कर लेते हैं। अच्छा जी, चलो चलो रीड कर लेते हैं। प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट, ओके फाइन। अब तुमसे कहा हुआ कि द फॉलोइंग apparatus इज अवेलेबल, सही है, सेक्शन ऑफ बीम। बीम वो अपने हिसाब से तुम्हें दिया हुआ है। ट्रायंगुलर ब्लॉक टू सपोर्ट द बीम, मीटर रूल, सिलेक्शन ऑफ द लोड। अब देखो कुछ चीजें कॉमन है वो मैंने बता दी, कुछ स्पेसिफिक चीजों की वो हर एक्सपेरिमेंट के अंदर वो आपको बता देगा, ओके। यू कैन ऑल्सो यूज apparatus एंड द मटीरियल अवेलेबल, वो जितने भी अवेलेबल है वो मैंने सारे ऊपर बता दिए आपको, राइट। अच्छा जनाब, उसमें से कौन सा यूज होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। अच्छा जी, दैट्स टेक ऑल द नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन, ओके, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशन, राइट। अब देखो उसने मना कर दिया, राइट, तो तुम्हें जरूरी नहीं है कि सारी चीजों के बारे में लिखना है, राइट। सबसे पहले उसने कहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, ओके। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर तुमने क्या लिखना है, आ जाओ ऊपर आ जाओ। सबसे पहले तुमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखना है। तुमने कहा कि भाई दो बीम ली, बीम के ऊपर तुमने दो ये लिए वुडन ट्राइंगल लिए, सही, तुमने ऊपर बीम रखा और तुमने उसके ऊपर लोड रख दिया, दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप डन, ओके। अब तुमने क्या करना है, अब देखो बीम को तुम वो नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि तुम्हारे पास बीम क्या है, तुम्हें पता होगा कि भाई बीम नंबर 1 है, बीम नंबर 2 है, बीम नंबर 3 है। सही, बीम 1 इज लेट से मेड आउट ऑफ सम मटेरियल, द सेकंड बीम इज मेड आउट ऑफ द अदर मटेरियल, द थर्ड बीम इज मेड आउट ऑफ द अदर मटेरियल, राइट। तो अब तुम उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट। सो कुछ अगर अगर तुम मेजर नहीं कर सकते तो तुम्हें फिर अब जबरदस्ती उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तुम जस्ट कह दो कि यू हैव टू पिक अ स्पेसिफिक बीम, ओके, एंड यू हैव टू प्लेस एज मेनी मासेस, ओके, टिल द बीम ब्रेक्स, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मासेस तुम्हारे पास जो है ना वेरिएबल है, सो जब तुम्हारे पास मास रखोगे बीम ब्रेक होगा, तो तुमने क्या करना होगा, तुमने उस मास को रिकॉर्ड करना सर होगा। बोलिए। सर अब मास हम लोग अगर हम्म इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मतलब फिर तो बीम नहीं नहीं टूटेगा नहीं नहीं पर। नहीं ना, बच्चा नहीं ना, हाँ वो तो एक, यस मैं उसी पे आने लगा हूँ, मैं उसी पे जी आने जी लगा हूँ, मुझे जी बस सर। 2 मिनट सो। सही है। तुमने बीम तोड़ दिया, दो चीजें तुम्हारे पास हो गई हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तुमने पता चल गया। सही है, तुमने कहा कि भाई सेटअप तुमने बता दिया कि भाई वी पिक द वी सेटअप द apparatus एज शोन, ओके, देन वी प्लेस द लोड on the on the beam, okay, and we increase the load till the beam breaks, okay, and then we repeat the experiment with the different beams, okay, and record the value of the load required to break it. This is a complete investigation done, okay। क्योंकि तुमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल के बारे में बता दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बता दिया, सही, एवरीथिंग बता दी। अब उसके बाद जो तुमसे कह रहे थे, स्टेट द की वेरिएबल दैट यू कैन कीप कांस्टेंट। अब देखो तुम लोड को किसी भी जगह पे नहीं रख सकते, ओके। तुम ये जो पिवट है, ये जो तुम्हारे पास ये है ट्रायंगल, ये कहीं पे भी नहीं हो सकते, राइट। देयर पोजीशंस शुड बी फिक्स्ड, ओके। दिस लोड शुड बी एग्जैक्टली इन द सेंटर, और मे बी जहां पे भी तुम रखना चाह रहे हो दैट शुड बी रिमेन देयर, हर एक्सपेरिमेंट के अंदर हर बीम पे, राइट। क्लियर हो गया, ये दो चीजें तुम्हारे पास कांस्टेंट वेरिएबल हो गई, सही है। अच्छा जी, अब क्या करोगे, ड्रॉ द टेबल और टेबल्स। अब तुम्हारे पास आ जाएगा, एक आ जाएगा बीम, सही है, और दूसरा आ जाएगा लोड। लोड के साथ तुम उसका यूनिट भी लिखोगे, राइट, जो भी क्वांटिटी है जिसको तुम मेजर कर सकते हो उसका यूनिट आएगा हमेशा हमेशा, ओके। एंड देन एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज द रीडिंग टू रीच द कंक्लूजन। अब देखो उसने तुम्हें बता दिया कंपैरिजन करना है, राइट। देखो उसने कंक्लूजन के अंदर तुम्हें चॉइस नहीं दी हुई है कि तुम कंक्लूजन करो, बल्कि उसने कहा है कि कंक्लूजन के अंदर सिर्फ ये वाली टाइप ऑफ कंक्लूजन उसने एक्सेप्ट की है कि कंपैरिजन करना है तुम्हें, राइट। तो तुम ये कहोगे कि भाई द बीम that required the largest mass to break is going to be the strongest beam, and that's it, तुम्हारा कंपैरिजन हो गया, राइट। कंप्लीट हो गया एक्सपेरिमेंट। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में तो आया। सर ये जो हमने चीजें लिखी है इसके हमें 7 मार्क्स मिलने चाहिए। हाँ। पर अगर एग्जामिनर का मूड खराब हो तो नहीं होगा ना यार, ऐसा कैसे हो सकता है, तू टेंशन क्यों ले रहा है भाई। डोंट वरी ना, भरोसा रखो यार, डोंट वरी।
अगर होए तो क्या करते हैं हम लोग फिर? फिर कुछ नहीं कर सकते ना, फिर रब्बी जितनी इल्मा। तो मतलब सही है फिर। अच्छा जी अल्लाह चलो। हाफिज। अच्छा, अब देखो सीन ये है, मैं जो है ना इसके तुम्हें क्वेश्चन देने लगा हूँ, सही है। मैं इसके मैंने मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं, अगर तुम कल पेपर दे के आ जाओ, फ्री हो जाओ, सही है, तुम मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन खोलना, सही। सॉल्व मत करना, जस्ट अपने दिमाग में देखना कि तुमसे अब इजीली चीजें वो हो रही है या नहीं हो रही, आसानी से चीजें हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही होंगी, दो चार क्वेश्चन कर लेना, कल हमने मजीद, कल में भी हम ये तो पेपर 4 कर लें, ये तो जो है ना वो हम ये तो हम जो है ना वो कर लेंगे, ये तो पेपर 4 क्वेश्चन 4 कर लेंगे, ये तो हम पूरा पेपर कर लेंगे, सही है। बोलो बोलो प्रोफेसर, बोलो क्या कहें, क्या टेंशन है। सर एक्सलेशन और डिसलेशन की दोनों की डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या जरूरी है कि डिसलेशन की यार डेफिनेशन में डिसेलेरेशन के लिखें? अंदर ना यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ओके। कि डिसेलेरेशन के अंदर आप बोल दो रेट ऑफ डिक्रीज इन द वेलोसिटी, ओके। तो ये कहते हो, सही है। सर पेपर में आया था, अब मुझे याद नहीं एक्सलेशन मांगी थी डिसलेशन मांगी थी, मैं एक्सलेशन लिख के आ गई, आए अच्छा। सही से पढ़ा नहीं इट मैंने। वाज इट वाज डिसलेरेशन। ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर हो गई। सर फोर्स इक्वल है कि मतलब? आवाज नहीं आ रही ब्रो। मैं कह रहा हूँ फोर्स इक्वल हो गया तो। नहीं, फोर अलग अलग होगी ना भाई, फोर्स फिक्स तो नहीं रखी हुई आपने, वो तो फोर्स अलग अलग होगी ना। सर फोर्स का यूनिट हम लोग न्यूटन से लिखेंगे ना न्यूटन सर? लिखोगे, अगर अगर तुम मास लगा रहे हो तो तुम केजी लिखोगे, अगर तो फोर्स लगा रहे हो तो न्यूटन लिखोगे। जी सर। क्लियर हो गया। चलो बस एंड करते हैं क्लास। अब आई विश कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको ट्राई करना एंड देन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्या सीन है, ओके चलो। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों,